प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से मशहूर लेखक खलील जिब्रान की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है दोस्त की वापसी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। अभी रात नहीं हुई थी कि दुश्मन हार खा गया। उसकी पीठ पर तलवार और भाले के जख्मों के निशान थे। विजय पाने वाली सेना गर्व का झंडा फहराती हुई वादी की पथरीली जमीन पर शोर मचाते हुए घोड़ों की टापों की आवाज के साथ जीत और खुशी के गीत गाती हुई वापस लौटी। दूर क्षितिज पर चांद निकल रहा था और तब वह लश्कर एक टीले पर चढ़ा। वह टीला ऐसे दिखाई देने लगा जैसे वह कौम की उठती हुई आवाजों के साथ आसमान पर चढ़ने लगा हो। उन टीलों के दरमियान धान के खेत ऐसे नजर आने लगे मानो वे लेबनान की छाती पर बीती हुई पीढ़ियों की लगाई हुई शराफत की मोहरें हों। चांद की किरणें लश्कर के चमकते हुए हथियारों पर पड़ रही थी। दूर दूर के पहाड़ उसके नारों का जवाब दे रहे थे और वह चला जा रहा था। जब लश्कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो रेतीली घाटियों से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज ने उसको वहीं ठहरा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वह घोड़ा उस लश्कर का स्वागत कर रहा हो। उसका हाल मालूम करने के लिए लश्कर घोड़े के पास पहुंचा। वहां लश्कर वालों ने देखा कि मिट्टी और खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई है। सेना का सेनापति चिल्लाया, मुझे इसकी तलवार दिखाओ ताकि मैं पहचान सकूं कि यह कौन है। सेना के कुछ सवार घोड़े से उतरे और लाश के चारों ओर खड़े होकर उसे टटोलने लगे। थोड़ी देर के बाद एक सवार सरदार के पास भर्राई हुई आवाज में कहने लगा, हुजूर, उसकी ठंडी उंगलियां तलवार की मूठ पर जमी हुई हैं। उन उंगलियों से तलवार छीन लेना बहुत मुश्किल है। दूसरे ने कहा, उसकी तलवार की धार खून के म्यान में छिपी हुई है। तीसरे ने कहा, हथेली और तलवार के दस्ते पर लहू जम गया है। वह दस्ता कलाई के साथ भी खून से इतनी मजबूती से जुड़ा है कि दोनों एक हो गए हैं। तब सरदार घोड़े से उतरा और यह कहता हुआ मृत व्यक्ति के पास पहुंचा, इसका सिर उठा लो ताकि चांद की रोशनी में उसका चेहरा हम देख सकें। फौज के सिपाहियों ने जल्दी से उसका सिर ऊपर उठाया। मौत के पर्दे के पीछे से मृतक का चेहरा दिखाई दिया। वीरता और बहादुरी के चिन्ह अब तक उसमें साफ नजर आ रहे थे। यह एक ऐसे घुड़सवार का चेहरा था जो घटनाओं की भाषा में अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहा था। उस पर खुशी और अफसोस के निशान एक ही साथ दिखाई दे रहे थे। यह एक ऐसा चेहरा था जो दुश्मन को गुस्से में और मौत से मुस्कुराता हुआ मिला था। यह एक लेबनानी बहादुर का चेहरा था जो आज की लड़ाई में शरीक रहा है और जिसने विजय के चिन्ह अपनी आंखों से देखे थे। मगर मौत ने उसे इतना भी अवसर नहीं दिया कि वह अपने साथियों से मिलकर विजय की खुशियां मनाता। जब उन्होंने उसका नकाब उतारा और उसके पीले चेहरे से धूल पोंछ डाली तो सरदार घबराहट और तकलीफ से चीखते हुए बोला, आह, यह तो इब्न उल साबी है। लश्कर के तमाम सिपाही भी यह सुनकर आहें भरने लगे। थोड़ी देर के बाद सब खामोश हो गए और वहां शांति छा गई। ऐसा मालूम होता था कि जीत की शराब का नशा उन बदमस्त सिपाहियों के सिर से उतर गया है और उन्हें अब इस बात का होश आया है कि लड़ाई में हासिल की हुई तमाम कामयाबी इस एक बहादुर की जान के मुकाबले में कोई कीमत नहीं रखती। इस तथ्य को समझ लेने के बाद उनकी जवानों पर मुहर सी लग गई और वे पत्थर के बुत बने खड़े के खड़े रह गए। बहादुर और निर्भीक पुरुषों के दिलों पर मौत का यही असर होता है। मृत्यु का दृश्य देखकर रोना पीटना औरतों का और चीखना चिल्लाना बच्चों का काम है। हाथ में तलवार लेकर धर्म के नाम पर लड़ने के लिए निकले हुए मुर्दों के चेहरों पर मौत को देखकर आतंक, रौब और खामोशी ऐसे छा जाती है जैसे कोई बाज अपने शिकार की गर्दन दबा लेता है।
ऐसी खामोशी आंख के आंसुओं को खुश्क और जबान से निकलने वाली फरियाद को बंद कर देती है, और इसीलिए यह मुसीबत और ज़्यादा भयानक और दर्दनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। ऐसी खामोशी हवा में उड़ने वाली आत्माओं को पहाड़ की चोटियों से गहरे गड्ढों में धकेल देती है, और ऐसी खामोशी अक्सर आने वाले तूफानों का पूर्व लक्षण हुआ करती है। सिपाही मृतक के कपड़े उतार कर देखने लगे कि शरीर का कौन सा हिस्सा मौत का निशाना बना है। नोकदार भालों के जख्म मृतक की छाती पर ऐसे नजर आने लगे मानो वे रात की शांतिपूर्ण स्तब्धता में उस जवान की हिम्मत और बहादुरी का संदेश दुनिया को दे रहे हों। लश्कर का सरदार लाश को ध्यान से देखने के लिए और पास आया। उसकी नज़र नवयुवक की कलाई में बंधे हुए जरकशी रुमाल पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से देखा और रुमाल बनाने वाले हाथ को पहचान गया। वह जल्दी से रुमाल को अपने कपड़ों से और अपने उदास चेहरे को कांपते हाथों से छिपाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। दुखी चेहरे को छिपाने वाले हाथ वही हाथ थे जो अपनी एक हरकत से बड़े बड़े बहादुरों के सिर उतार दिया करते थे, लेकिन अब वे कमजोर पड़ गए थे। वे कांप रहे थे और आंसुओं को पोंछ रहे थे। यह क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन हाथों में वह रुमाल था जो मृत नवयुवक की कलाई पर एक सुंदर और नाजुक प्रियतमा ने बांधा था। वह नवयुवक जो यह इरादा लेकर आया था कि अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर अपनी और कौम की इज्जत की रक्षा करेगा, अब अपने साथियों के कंधों पर सवार होकर अपनी प्रियतमा के सामने जाएगा। सरदार के विचार मृत्यु के अत्याचारों और प्रीति के रहस्यों के सागरों में डुबकियां लगा ही रहे थे कि एक ने कहा, आओ बलूत, अर्थात एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल से चमड़ा रंगा जाता है। आओ इस पेड़ के नीचे उसकी कब्र खोदें। इसकी जड़ें उसके खून से भर जाएगी और उसका शरीर इसकी शाखाओं की खुराक बनेगा। इस प्रकार पेड़ की जड़ें मजबूत बनेंगी और इसकी उम्र बढ़ेगी। यह पेड़ हमेशा के लिए इन टीलों के सामने उस नौजवान की बहादुरी और वीरता की यादगार बनेगा। दूसरे ने कहा, इसको चावल के खेतों में गिरजे के करीब दफन करना चाहिए, जिससे इसकी हड्डियों पर हमेशा के लिए सलीब का मुबारक साया पड़ता रहे। तीसरे ने कहा, इसको उस स्थान पर दफन करना चाहिए जहाँ की मिट्टी इसके खून से सन चुकी है। इसकी तलवार इसके दाहिनी तरफ रख देनी चाहिए। इसका भाला इसके बाईं तरफ गाड़कर इसके घोड़े को उसकी कब्र पर ही बलि चढ़ाना चाहिए, ताकि अकेलेपन में वे उसके साथी बने रहेंगे। चौथे ने कहा, दुश्मन के खून से रंगी हुई तलवार को मिट्टी में दफन न करो। मौत के मैदान में आगे बढ़ते हुए घोड़े को कत्ल न करो। उन हथियारों को खाली मैदान के सुपुर्द न करो जो मजबूत कलाइयों और ताकतवर हाथों में रहने के आदी हैं, बल्कि इन तमाम चीज़ों को नवयुवक के सच्चे वारिसों तक पहुंचा दो, इसलिए कि वे ही इसके असली हकदार हैं। पांचवें ने कहा, आओ हम सब मिलकर अपने धर्म के मुताबिक इसकी लाश पर नमाज पढ़ें और उसके लिए दुआ मांगे, ताकि इसे निजात मिले और हमारी फतह इस बहादुर की वजह से मुबारक रहे। छठे ने कहा, आओ भालों और ढालों का ताबूत बनाकर इसको अपने कंधे पर उठाएं और जीत के गीत गाते हुए इन वादियों के चक्कर काटें, ताकि यह नवयुवक अपनी आत्मा की आंखों से दुश्मन की लाशों को देखे और मिट्टी में मिल जाने से पहले उसके जख्म दुश्मनों को देख देख कर हंसे। सातवें ने कहा, नहीं, आओ इसको अपने घोड़े की जीन पर बिठाकर दुश्मनों की खोपड़ियों का सहारा इसके लिए तलाश करें। इसके भाले को इसके गले में लटकाएं और कामयाब मुजाहिद की तरह इसे शहर में ले जाएं, इसलिए कि इसने उस वक्त तक जान नहीं दी जब तक दुश्मनों की आत्माओं का भारी बोझ उसके कंधों पर न पड़ा। आठवें ने कहा, आओ इस पहाड़ के अंचल में इसके जिस्म को मिट्टी के हवाले कर दें। झरनों की आवाज़ें इसका साथ देंगी, नदियों की आवाज़ें इसके दुख की हिस्सेदार बनेंगी, और इस तरह ऐसे जंगल में जहाँ रात भी दबे पांव आया करती है, इसकी हड्डियाँ हमेशा सुख से रहेंगी। नौवे ने कहा, इसको यहाँ न छोड़ो, इस जंगल में भीषणता बरसती है और भयानक एकांत इस जगह छाया रहता है।
इसलिए चलो इसे शहर के कब्रिस्तान में ले जाएं। हमारे बाप दादाओं की आत्माएं इसके साथ रहेंगी। रात की खामोशी में वे आपस में बातें करेंगी और अपनी लड़ाइयों और अपने कारनामों के किस्से सुनाएंगी। ये सारे प्रस्ताव सुनने के बाद सरदार लश्कर के बीच आया और सबको हाथ के इशारे से खामोश करके ठंडी आहें भरते हुए बोला, लड़ाइयों की याद दिलाकर इसकी शांति में बाधा मत डालो। इसकी आत्मा के कानों तक जो हमारे सिरों पर उड़ रही है तलवारों और भालों की खबरें न पहुंचाओ, बल्कि आओ इसको आराम से उठाकर इसके घर पहुंचाएं। इसलिए कि उस जमात में एक ऐसी आत्मा है जो इसके स्वागत के लिए हमेशा से जाग रही है। एक नौजवान कुमारी की आत्मा जो भालों से घिरे हुए लड़ाई के मैदान से इसकी वापसी की राह देख रही है। हमें चाहिए कि इसकी लाश को उस कुमारी तक पहुंचा दें ताकि वह इसके चेहरे पर आखिरी नज़र डालने और इसके माथे का आखिरी चुम्बन लेने से महरूम न रहे। तब उस नौजवान की लाश को कंधों पर उठाया गया। सबके सिर झुके हुए और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दुख से भरी खामोशी के साथ वे जा रहे थे और नौजवान का घोड़ा उदासी के साथ अपनी लगाम को पीछे घसीटता उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह कभी कभी हिनहिनाने लगता, तब आसपास के टीले गूंज के रूप में उसके हिनहिनाहट का जवाब दे देते, मानो उन टीलों के भी ऐसा दिल था जो उस वफादार जानवर के दुख को समझता था। उस वादी में जहां चांद की चांदनी हर चोटी पर कदम रखती है, फतह का काफिला मौत के काफिले के पीछे पीछे चला जा रहा था और उन दोनों काफिलों के आगे आगे सच्ची मोहब्बत अपने टूटे हुए पैरों को घसीटती हुई जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।